फिर कहते तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उड़ जानी। जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरो और बनम। होय होय पर भी लेन जाते है दुनिया हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ के लिए जो यात्रा करने जाते हैं। पुण्यात्माओं विचार करो, इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच यह गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये भोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने का की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्धानी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे असंख्य जन्मों तक भी वो भोग्य पार उसके पूरे नहीं होंगे। और जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान कर दिया, एक दो कंबल बांट दिया, कितना प्रसाद बांट दिया, चूरी कूट कर खवा दी, और वहाँ से वहाँ तक पाप कितने इकट्ठे कर लिए। इस धर्म न करना, अगर तो इसको पुण्य मान रहा है इसने अपने घर पे कर ले, कम से कम वो पाप तो सिर पर ना धरे जाएंगे, वैसे पुण्य तो ये भी नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है और इसको प्रत्येक पॉइंट पर अगर निष्कर्ष नहीं दिया जाएगा तो आप भी भ्रमित हो जाओगे। एक तरफ तो परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे कर्म? जैसे कोई पक्षियों को दाने डालता है, कोई भंडारा करता है, जैसे साधु संतों को कपड़े भक्तों को दे देता है, गरीबों को बांट देता है, तो ये भी पुण्य मिलेगा उसको। अब ये भी पुण्य मिलेगा, लेकिन उस पुण्य का फिर फायदा क्या हुआ जब तक मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो अब क्या बताते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जैसा कर्म कर रहा है फल मिला ही मिलेगा, दान करा उसका फल मिलेगा, कंबल बांट दिए उसका फल मिलेगा, और कितने चींटियों को दाने डाल दिए वो भी फल मिलेगा। तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। फिर ये भी कहा कि गुरु के बिना दान देते तो व्यर्थ है, तो इसका मतलब वो गलत हुआ। तो इसको समझने में अंतर है, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये कोड वर्ड है, परमात्मा का दिया ज्ञान है। एक पीएचडी का बालक जो कहीं लेक्चर देता है तो उसके ज्ञान को समझना छोटी क्लास के बालकों के समझ से पार की बात होती है। तो उस परमात्मा ने इस दास को बनाया है अपने गूढ़ रहस्यों को समझने योग्य।